दोस्तों, एक कॉमन ट्रेंड है जो हमने काफी सारे लोगों में नोटिस करा है। लोग किसी तरह अपनी बैड हैबिट्स को क्विट करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर या फिर किसी और दूसरे इंसान को देखकर जिसने उस बैड हैबिट को क्विट करा और उसकी लाइफ बदल गई। बस इसी मोटिवेशन के साथ वो सोचते हैं, इस बार तो मैं पक्का अपनी इस बैड हैबिट को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब से फोन कम यूज करूंगा, टाइम पर सोऊंगा, आज के बाद कभी पॉर्न नहीं देखूंगा, बस आज से हेल्दी डाइट ही फॉलो करूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, सोशल मीडिया और गेम्स के एडिक्शन से दूरी बना लूंगा। और बस ये सोच के वो अपनी आदत से दूर रहने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि उनके पास सारी मोटिवेशन होती है पर कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं होती, और ऐसे अपनी बैड हैबिट को आप क्विट नहीं कर सकते। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, और सही स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी किसी भी आदत को क्विट कर सकते हो। और वो सही स्ट्रेटेजी है 3 Rs। किसी भी बैड हैबिट को क्विट करने की ये एक साइंटिफिकली प्रूवन सबसे इफेक्टिव और बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जिसे अगर एकदम सही से यूज करा जाए तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप किसी भी बैड हैबिट को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। इस 3 R स्ट्रेटेजी का सबसे पहला R स्टैंड करता है रीजन के लिए। फर्स्ट R, रीजन, की टू ब्रेकिंग एनी बैड हैबिट। आपकी कोई भी बैड हैबिट अपने जड़ से तभी खत्म होगी जब उस आदत को छोड़ने का आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। 2012 का IPL का सीजन विराट कोहली के लिए बहुत खराब गया। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो मैच के बाद ड्रेसिंग रूम आए, उन्होंने एक शावर लिया और खुद को मिरर में देखा। वो बहुत ज्यादा मोटे दिख रहे थे। वो कहते हैं, जब वो फील्ड में जाते थे तो अपोजिशन टीम से उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। जब भी वो बैटिंग करने आते थे तो अपोजिशन को लगता था कि ये भी बस एक एवरेज प्लेयर है, इससे कुछ नहीं होगा, इसे बस खेलने दो, ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये चीज विराट को बहुत परेशान करती थी। वो ऑलरेडी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन चुके थे, लेकिन उनका ड्रीम दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर बनना था। उसके पीछे उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाय था। वो चाहते थे कि जब वो फील्ड पे उतरे तो सामने वाले टीम की नजरों में उनके लिए रिस्पेक्ट हो। ऑपोजिशन को ऐसा ना लगे कि ये एवे ही कोई भी प्लेयर है, बल्कि सामने वाले को लगना चाहिए कि इस आदमी को आउट करना पड़ेगा वरना हम हार जाएंगे। इससे जरा भी कम उन्हें एक्सेप्टेड नहीं था। जिसके बाद उन्होंने अपनी सारी बैड हैबिट्स को क्विट करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करा, जिसके रिजल्ट्स उन्हें अपने फील्ड में भी दिखने लगे। वो ज्यादा लाइटर फील करने लगे, उनके रिफ्लेक्सेस ज्यादा क्विक हो गए, उनका फोकस बढ़ने लगा। ये चीज उन्हें इतनी ज्यादा अच्छी लगने लगी कि एक फिट लाइफस्टाइल उनका एक एडिक्शन बन गया, जिसने उन्हें फाइनली वो किंग कोहली बनाया जिसे हम आज जानते हैं। अगर विराट कोहली के पास अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग और पर्पसफुल रीजन ही नहीं होता तो वो कभी कोई एक्शन लेते ही नहीं। आप अपनी जिस भी बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हो, जिसे आप छोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन दो उस आदत को छोड़ने का। और वो रीजन जितना ज्यादा पर्सनल होगा, उस आदत को छोड़ना उतना ज्यादा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको हर रात सोने से पहले 1-2 घंटे फोन चलाने की बहुत गंदी आदत है, जहां आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते, बस लेटे लेटे स्क्रॉल करते रहते हो या अपने दोस्तों के साथ मीम्स शेयर करते हो। अब आपके मम्मी पापा आपको चाहे कितना भी बोले कि रात को फोन मत चलाया कर, आंखें खराब हो जाती हैं, या ज्यादा फोन चलाना बुरी बात है, तो ये सब सोच के आप कभी अपने इस बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश भी नहीं करोगे। लेकिन जब आपको पता चले कि देर रात तक फोन चलाने से आपकी स्लीप डिसफंक्शन हो रही है, जिस वजह से आपके एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, आप मेंटली और फिजिकली वीक फील कर रहे हो, आपको बीमारियां लगती जा रही हैं, या आपके काम में आपकी परफॉर्मेंस लो हो रही है, आपका फोकस लेवल गिरता ही जा रहा है, और इसका इफेक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए आपको अपने फोन के एडिक्शन को खत्म करना ही होगा। अपने आप को कुछ ऐसा रीजन देने से आप सिर्फ मोटिवेटेड ही फील नहीं करोगे, बल्कि आपके अंदर अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने का एक बर्निंग डिजायर पैदा हो जाएगा, जो उस हैबिट को जड़ से खत्म करने का सोर्स बनेगा। नाउ, ये सब आपने कैसे सोचा, आपको रीजन कैसे मिला? इसके लिए है सेकंड पॉइंट। सेकंड R, रिसर्च, रिमूव एक्सेस टू द हैबिट एज मच एज पॉसिबल। 1980s के दौरान कुछ रिसर्चर्स लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए खराब है। जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने वही करा जो ज्यादातर लोग करते हैं। उन्होंने लोगों को बताना शुरू करा कि सीढ़ियां यूज करना उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट यूज करना गलत है, आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। पर इन सब बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद रिसर्चर्स ने कुछ डिफरेंट करने का डिसाइड करा। उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे की बंद होने की स्पीड को 16 सेकंड तक बढ़ा दिया, और बस इतनी सी चीज लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत थी कि उन्हें सीढ़ियां यूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर इतना सब्र और पेशेंस नहीं था। जिसके बाद से मेजॉरिटी लोगों ने लिफ्ट यूज करना बंद कर दिया। और इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब उन्होंने उस गेट के बंद होने की स्पीड को वापस अपनी ओरिजिनल स्पीड पे सेट करा, तब तक उन लोगों को सीढ़ियों की आदत पड़ चुकी थी और उन्होंने वापस लिफ्ट यूज ही नहीं करी। आप अपनी जिस भी आदत को खत्म करना चाहते हो उसके बारे में रिसर्च करो, देखो कि आप किन किन चीजों से ट्रिगर होते हो और उन ट्रिगर्स को खत्म कर दो। उस बैड हैबिट का एक्सेस ही अपनी डेली लाइफ से खत्म कर दो तो वो आदत ही खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल,
आप फोन तब यूज करते हो जब आपको कोई नोटिफिकेशन आती है, तो अपनी सारी नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दो। आप पॉर्न या मैस्टरबेशन के लिए तब ट्रिगर होते हो जब आप रेडिट, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर हॉट और सेक्सुअल चीज देखते हो। इसीलिए अपने सोशल मीडिया से उन सभी पेजेस और अकाउंट्स को डिसेबल कर दो जो आपको इस आदत तक लेके जाते हैं। इस तरह आपकी जो भी बुरी आदत है, उस आदत तक ले जाने वाली सभी चीजों को खुद से दूर कर दो। पर स्टिल आप अपने दिमाग को अपने से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार कोई एक्सटर्नल चीज नहीं तो आपका खुद का दिमाग आपको अपनी पुरानी आदत में वापस ले जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपके ब्रेन के लिए कोई भी हैबिट गुड या बैड नहीं होती। उसे जिस काम में मजा आता है, चाहे वो आपके लिए कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो उससे करेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब क्योंकि आपके ब्रेन के लिए किसी भी बैड हैबिट को परफॉर्म करने का जो मजा है, वो उसके किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से ज्यादा है, और आपको अपने ब्रेन के इस कंडीशन को बदलना है। क्या आपने कभी खुद में ये नोटिस करा है, जब आप किसी एक चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगते हो, उसके बारे में बात करने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज से रिलेटेड एक्शंस भी लेने लगते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपनी पॉर्न और मैस्टरबेशन की हैबिट को क्विट करना चाहते हो, जो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, आपके सेल्फ एस्टीम को लो कर रहा है, और आप खुद से नफरत करने लगे हो। आपके पास इसे खत्म करने का रीजन भी है। अब इसे मेक श्योर करने के लिए कि आप कभी फेल ना हो, आपको इस हैबिट के बारे में जितनी ज्यादा हो सके उतनी रिसर्च करनी है कि ये आदत आपके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, इससे फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि ये आदत कैसे अभी प्रेजेंट में आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। इससे रिलेटेड वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो, नोफैप के बेनिफिट्स के बारे में जानो। इससे होगा ये कि अब तक आपके ब्रेन को इस आदत से मिलने वाले मजे का आइडिया था। जब आप इसे बार बार इस इन्फॉर्मेशन से फीड करोगे कि ये करना आपके लिए कितना खतरनाक और बुरा है, तो आपका ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट करने लगेगा, और यही चीज आप अपनी किसी भी हैबिट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको पॉर्न या मैस्टरबेशन एडिक्शन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली लेनी है, तो एक चैनल है फाइट द न्यू ड्रग, उसकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के एंड होने के बाद। इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हैबिट को रिप्लेस भी करना आना चाहिए। थर्ड आर, रिप्लेस, क्रिएटिंग गुड हैबिट्स आउट ऑफ बैड वंस। दोस्तों, ये मान के चलो कि आप फेल हो जाओगे। एक आदत को बनाने में आपने कई साल लगा दिए हैं, तो उसे कुछ दिनों में या महीनों में छोड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए हो सकता है कि आप अपने पहले कुछ अटेम्प्ट में फेल हो जाओ, खासकर उस टाइम जब आपकी करी हुई रिसर्च और रीजन आपको और ज्यादा गिल्ट में डालेंगे, और आप अपनी इस बैड हैबिट से और दूर हो जाओगे। अगर आप फेल हो भी जाओ तो याद रखो कि ये बहुत नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड था, और आप इसके लिए प्रिपेयर थे। लेकिन आपको वापस से उठकर फाइट करनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी किसी भी आदत को चेंज करने की जर्नी में आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप किसी भी आदत को भूल नहीं सकते। अगर आपने एक बार बचपन में साइकिल चलानी सीख ली, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बड़े होकर साइकिल चलाना भूल जाओगे। इसी तरह किसी भी हैबिट को आप अपने सिस्टम से डिलीट नहीं कर सकते। सेम कंप्यूटर्स की तरह कोई डेटा सिस्टम से कभी डिलीट नहीं होता। अगर आप उसे डिलीट कर भी दो तो भी वो वहीं कुछ टाइम तक रहता है, जिसे रिकवर किया जा सकता है, जिसे आप कुछ न कुछ करके दोबारा एक्सेस कर सकते हो। वो असलियत में तब डिलीट होगा जब आप उसे किसी और चीज से रिप्लेस कर दोगे। जैसा कि सोक्रेटिस कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। यानी चेंज के लिए आपको न्यू को बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए, ओल्ड पर नहीं। इसीलिए अपनी बैड हैबिट्स को खत्म करने के लिए उसे किसी और हैबिट से रिप्लेस कर दो। अगर आपको रात को फोन चलाने की आदत है तो उससे रीडिंग से स्विच कर दो। अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है तो उसे किसी और टेस्टी हेल्दी फूड से स्विच कर दो। इस स्ट्रेटेजी को साइकोलॉजिस्ट पीटर गॉलविट्जर ने डेवलप करा था, जिसे वो इफ देन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और साइकोलॉजिस्ट पीटर गॉलविट्जर की रिसर्च से ये साबित हुआ कि ये आपकी किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने के चांसेस को डबल कर देगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।